बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल बिफ़ज़्लिल्लाहि व बिरहमतिही फ़बिज़ालिका फ़ल्यफ़रहू हुवा ख़ैरुम मिम्मा यजमऊन। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल कलामिल मजीद वज़क्किरहुम बिअय्यामिल्लाह। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल कलामिल मजीद व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फ़हद्दिस। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बड़ी मोहब्बत के साथ, बड़ी शान के साथ, बड़ी अक़ीदत के साथ, पूरी तवज्जो और दिलजमई के साथ अपने दिल को सरकार की तरफ, अपने ख्यालात को हुजूर की बारगाह में पेश करें और मोहब्बत से दुरूद हाज़री पढ़ें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या शफीअल मुज़निबीन। अल्लाह करीम जल्ल मजदूहू की हम्दो सना और नबी करीम अलैहिस्सलाम की बारगाहे अक़दस व आला में हदिया दुरूद सलाम पेश करने के बाद, हजरात, आप देख रहे हैं कि मस्जिद का दामन भी तंग हो चुका है। माशाअल्लाह, आप इतनी मोहब्बत से तशरीफ लाए और फिर स्टेज पे हमारे मेहमानों की बहार है, सादात की बहार है, उलमा की बहार है। और जहाँ हाफिज गुलाम मुस्तफ़ा साहब बैठे हों तो फिर मेरे ख्याल में इंसाफ तो यही है कि मेहमानों को टाइम दिया जाए। मैं तो इसी शहर का हूँ और इस मस्जिद के पहले दिन से लेकर अल्हम्दुलिल्लाह आज तक हम इनके हर प्रोग्राम में शिरकत की कोशिश करते हैं। बहुत अरसा हो गया है। हीटन मस्जिद में किबला शाह साहब का खिताब था हमारी मस्जिद में। अभी ये सिलसिला नहीं बना था। सैयद साहब ने खिताब फरमाया। दूसरे तीसरी रात मैं सोया तो मैंने ख्वाब देखा कि एक तेज रफ्तार सैयारा है, उस पे इस मस्जिद के जो चेयरमैन है इस वक्त, जमील भट्टी साहब, वो उसको चला रहे और उनके पीछे मैं बैठा हुआ और वो इतनी तेजी से आसमान की तरफ उड़ाते हैं। काफी बुलंदी पे जाके एक बड़ा खूबसूरत मकाम है, ग्रीन किस्म का हाउस है जिसमें बड़ा प्यारा घास लगा हुआ है, दरख्त हैं। तो वहां हम उतरते हैं और उस मकान की खूबसूरती और हुस्न देखकर मुझे जाग आ जाती है। तो मैंने सुबह उठ के जमील साहब से कहा, मैंने कहा जमील साहब, लगता है आपकी दुआ कबूल हो गई है। अब जिस मिशन के लिए आप काफी सालों से कोशिश कर रहे थे कि हम अपना कोई इदारा बनाना चाहते हैं, शाह साहब के मुरीदीन जो है, तो मैंने कहा मैंने ख्वाब देखा है, वो जिस घर में हम उतरे हैं शायद वही हमें इस बात की बशारत दी गई है। मैंने अपना भाई फरक साहब को भी बताया, हाजी जमील साहब को भी बताया और फिर चंद ही दिनों बाद इन्होंने मुझे कहा कि आओ जी तको ये वही जगह तो नहीं जड़ी तुसी वेखी सी। तो माशाअल्लाह, आले सुन्नत व जमात, या रसूल अल्लाह कहने वाले, आक़े दो जहां की मोहब्बत और इज्जत पे सब कुछ लुटाने वाले, बामी तौर पे कुछ भी हो, वक्ती तौर पे छोटे मोटे मामलात, नाराजगियां, ये चलता रहता है, लेकिन हम सारे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुंबद खजरा के साए तले एक हैं और इंशाअल्लाह अज़ीज
नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुलाम न सिर्फ न्यू कैसल की सरजमीन पर बल्कि दुनिया में 4 दांगे आलम जहां भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई सच्चा गुलाम बसता है, जब माह रबीउल अव्वल का चांद तुलू होता है तो वो पहले ही अपने दिल में ठान लेता है कि मैंने जिक्र मुस्तफा करीम का एहतमाम करना है। मेरे भाइयों, ये ऐसा अमल है महाफिल मिलाद का इनेकाद करना जो इंसान के ईमान और यकीन की न सिर्फ हिफाजत करता है बल्कि अल्लाह ताला इस अमल के सबब न सिर्फ उसे जो इसका एहतमाम करे बल्कि उसकी आल औलाद और दोस्तों सबको अल्लाह ताला हुजूर का डायरेक्ट फैजान अता फरमाता है। यही वजह है कि आज अल्हम्दुलिल्लाह पूरा आलम इस्लाम और दूसरी कंट्रीज के अंदर भी जहां मुसलमान बसते हैं बड़े एहतमाम से मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि मुबारक वसल्लम के मीलाद पाक जिक्र पाक का एहतमाम फरमाते हैं। अगर हमसे कोई पूछे कि आपके इस अमल की क्या दलील है तो आप कह सकते हैं कुरान हकीम में अल्लाह करीम जल्ला मजदूहू ने इरशाद फरमाया, कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू। ऐ हबीब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुल आप फरमा दीजिए, बिफज़लिल्लाह, ऐ लोगों जब तुम पर अल्लाह का फजल हो, व बिरहमतिही और तुम पर अल्लाह की रहमत हो, फबिज़ालिका बस तुम्हें चाहिए फलयफ़रहू कि तुम खुशियों का इज़हार करो, तुम खुशियों का एहतमाम करो। ये नहीं कहा फल यसजुदू तुम सजदे करो, ये नहीं कहा कि तुम रुकू करो, ये नहीं कहा कि तुम क़याम करो, बल्कि फरमाया वो तो जिंदगी का हर मोमिन की जिंदगी में है ही अमल, बल्कि मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनको ये बात पहुंचा दीजिए कि जब तुम अल्लाह का खास फजल और खास रहमत हो तो तुम खुशी का इजहार किया करो। और खुशी के इजहार को आप सब लोग जानते हैं, जब बेटों की शादियां करते हैं, औलादों की शादियां करते हैं, दोस्त अहबाब के प्रोग्रामों में शरीक होते हैं, आपको पता है घरों को सजाया जाता है, अंदर बाहर से उसको सजाया जाता है, दोस्त अहबाब को दावत दी जाती है, अपने बेगानों को बुलाया जाता है और फिर वहां खानों का एहतमाम होता है और फिर वहां अपने मिजाज के मुताबिक खुशी के इजहार के लिए तमाम एहतमाम किए जाते हैं और हर जाने वाला मुबारकबाद पेश करता है। इसी तरह जब 12 रबीउल अव्वल शरीफ का महीना आता है, रबीउल नूर शरीफ का, तो हर सुन्नी मुसलमान रसूलुल्लाह का गुलाम अपने दिल में मुस्तफा करीम की मोहब्बत का चिराग सजाकर हर मिलने वाले को 12 रबीउल अव्वल को सुबह सुबह कहता है, तुझे मुबारक हो, आज ईद मिलाद नबी का दिन है, आपको जश्न ईद मिलाद मुबारक हो, आपको जश्न ईद मिलाद नबी मुबारक हो। हर मोमिन मुसलमान की जुबान पर ये अल्फाज जारी हो जाते हैं। मेरे भाइयों, फिर इस मौका पे कुछ लोग कहते हैं कि जी ईदा तो सिर्फ 2 ही ने, ये तुसी तीसरी किथों ले आंदी है, तो हम उनसे कहते हैं वो दोनों इसी तीसरी का सदका है। ये 12 वाली ना होती तो फिर वो ईद उल फित्र भी ना होती और ना ईद उल दुहा होती। ये ईद मिलादुन नबी का सदका अल्लाह करीम जल्ला मजदूहू ने वो ईद अता फरमाई। तो पिछले दिनों भाई फरख ने मुझे फोन किया कि तुसी आना है प्रोग्राम ते ईद के हवाले नाल गल शुरू हो गई। तो मैं क्या फरख भाई, लोग दूसरी 2 ईदों की बात करते हैं पर मौलाना हसन रजा बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने तीसरी ईद की भी बात फरमाई है और वो ये है, वो फरमाते हैं एक पलड़े में वो दोनों, एक पलड़े में
फरमाया जब तुम पर अल्लाह का फजल हो और अल्लाह की रहमत हो, तुम्हें चाहिए कि तुम खुशियों का इजहार करो। या अल्लाह, तुम्हारी तेरा तो बड़ा फजल है कि तूने हमें इल्म भी अता किया, ईमान भी अता किया, औलादे भी अता की, मालो दौलत भी अता किया, जिंदगी की बहारें भी अता फरमाई। अब किस किस नेमत का शुक्रिया अदा करें? अल्लाह ने फरमाया वो खास फजल, वो खास रहमत जिसके सदके ये सारी नेमतें मैंने तुम्हें अता की है, वो आमिना के लाल मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह, बुलंद आवाज से कुल बिफज़लिल्लाह। जब तुम पर अल्लाह का खास फजल हो तो इसकी दलील कुरान हकीम में है, वबश्शिरिल मुमिनीना बिअन्न लहुम मिनल्लाहि फज़लन कबीरा, कि ऐ मेरे महबूब, हमने तुझे मोमिनों के लिए बशारत और मोमिनों के लिए खुशी का जरिया बनाकर और मोमिनों के लिए सबसे बड़ा फजल बनाकर भेजा। तो पता ये चला कुल बिफज़लिल्लाह में जो अल्लाह के फजल का जिक्र है, उससे मुराद आमिना के लाल हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। आगे है वबि रहमतिही, और जब तुम पर उसकी रहमत हो तो कुरान में वाज़ेह है, अल्लाह फरमाता है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। महबूब नहीं भेजा हमने आपको मगर रहमत बनाकर। पता ये चला रसूल करीम ही अल्लाह का खास फजल है और अल्लाह की खास रहमत है। तो जब अल्लाह का खास फजल और खास अल्लाह की रहमत मोमिनों के मिल गई तो मोमिनों ने गली कूचे में फैल गए और उन्होंने कहा खुशी है आमिना के लाल के तशरीफ लाने की। कई ये खुशी है आमिना के, बल्कि हाफिज गुलाम मुस्तफा साहब के बकौल तो मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले, मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले, मोहब्बत से कहिए मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले। वो अल्लाह का सबसे बड़ा फजल, वो अल्लाह की सबसे बड़ी रहमत है। तो मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले, मोहम्मद हमारे बड़ी। पहले इस जमीन को, सारी जमीन को सजदागाह नहीं बनाया गया था। पहली उम्मतों के लिए मकाम खास होता था इबादत के लिए, पर जब विलादत की रात कदमे मुस्तफा जमीन पर लग गया तो अल्लाह ने मोमिनों के लिए सारी जमीन को सजदागाह बना दिया। तो मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले, मोहम्मद हमारे बड़ी। मैं मोहतरम हाजी फर्रुख इकबाल साहिब, मुनीर साहिब मोहतरम और हाजी भट्टी साहिब और मोहतरम मौलाना हाफिज अब्दुल शकूर साहिब और तमाम माविनीन को आज के इस अजीम शान जुलूस और जलसे के एहतमाम पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। किबला शाह साहब यहाँ मौजूद हैं, सैयद अज़का शाह साहब दामद बरकातुहुल कुद्सिया, अल्लामा साजिद साहब मौजूद हैं जो इंग्लिश में खिताब फरमाएंगे, हाफिज साहब किबला मौजूद हैं जो आपको नात सुनाएंगे, और सैयद साहब मुझसे पहले बयान फरमा चुके हैं। तो मेरी इतनी ही हाजिरी आप कबूल फरमाएं। इंशाअल्लाह फिर किसी मौका पे इसी सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए।